देश के माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की हालत ठीक नहीं है। ये संस्था जो है छोटे छोटे कर्ज जो है गरीब और कम आय वाले लोगों को देते थे ताकि लोगों को सस्ता और आसान कर्ज मिल सके। लेकिन पिछले कुछ समय से इन संस्थानों पर जो है आर्थिक दबाव बढ़ गया। एमएफआईज पर दबाव क्यों बढ़ रहा है प्रवीण सर, क्या है ये पूरा मामला, ये हम समझने की आपसे कोशिश करेंगे। नहीं, एमएफआईज पे देखिए पिछले साल 1.5 साल से ये समस्या से देश का जो पूरा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है वो गुजर रहा है। जो लोन्स हैं उनमें स्ट्रेस दिखाई दिया, उसके मुश्किलें बढ़ती हुई वहाँ दिखाई दी, डिफ़ॉल्ट बढ़ते हुए दिखाई दिए और उसका असर फिर जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं और ख़ास तौर पे जो छोटी कैपिटल वाले हैं, जो छोटे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी लिक्विडिटी पे इसका असर दिखाई देना शुरू हुआ जी। और इसके बाद बार बार इस तरह की बातें आई कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री एक बड़ी क्राइसिस में है, यहाँ से ये निकलेगी कैसे, इसका लिक्विडिटी का क्रंच दूर होगा कैसे। जी। और अब उसमें एक रिपोर्ट ये बड़ी आ रही है कि हो सकता है सरकार इस बजट में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए एक क्रेडिट गारंटी रिलीफ स्कीम पैकेज लेकर आए या एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आए, जहाँ पे उनको क्रेडिट गारंटी की सहूलियत दी जाए, जो खास तौर पे जो छोटे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक वित्तीय सपोर्ट मिले जिससे कि वो अपने धंधे को चला सकें। जी। अब अपने व्यूवर्स को मैं बता दूं कि क्रेडिट गारंटी जो स्कीम है वो क्या होती है वो भी समझ लीजिए। देखिए, इसमें सरकार जो है बैंकों को गारंटी देती है प्रवीण सर, है ना। अगर एमएफआई कर्ज वापस नहीं कर पाए तो नुकसान का एक हिस्सा जो है कहा जाता है कि सरकार उठाती है। इससे बैंकों का जो है वो डर कम होता है और वो एमएफआईज को जो है फिर से कर्ज देने लगते हैं। सर, इसके अलावा कहा जा रहा है कि कुछ इलाकों में जो है कर्ज की जो वसूली है वो कम होती हुई दिख रहे हैं। आपने भी बताया कि डिफ़ॉल्ट्स जो है, कर्ज न चुकाना जो है एक बड़ा समस्या है, मामले बढ़ रहे हैं। इस वजह से जो बैंक एमएफआईज को पैसा देने से हिचक रहे हैं। इसके पीछे की कहानी हम आपसे समझना चाहेंगे सर, कि क्या देश की क्या माली हालत पर क्या कोई संकट है, क्या लोगों के पास पैसा नहीं है। लगातार हम लोग मनी सेंट्रल में भी डिस्कस करते रहते हैं कि वेज ग्रोथ नहीं है। इसके अलावा भी और क्या समस्या है हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल, देखिए इस पे दो तीन जो खास तौर पे 2-3 पॉकेट्स हैं जहाँ पे ये कंसंट्रेशन दिखाई दिया है डिफ़ॉल्ट का, या लोग जो पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। एक मसला यहाँ पे आया कर्नाटक से, जहाँ पे इस तरह के वाक़ये नज़र आए। सरकार पिछले साल इतनी परेशानी में थी कि वहाँ पे एक बिल लाने की तैयारी हो गई थी, एक अध्यादेश लाने की तैयारी हो गई थी ताकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पर लगाम लगाई जा सके। परेशानी की हालत में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है वो कड़े उपाय कर रहे थे लोगों से पैसा वसूल करने के। दूसरी, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, इन इलाकों में भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लेके के कामकाज को लेके कुछ चिंताएं, वहाँ पे स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें नज़र आईं। एक यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट के जो मामले आए, स्ट्रेस के जो मामले आए, वहाँ पे ये मामला आया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहे थे और उसके जरिए पहला लोन चुकाया, फिर जब दूसरा लोन चुकाने की बात आई तो फिर एक बार लोन लिया। इस तरह से बहुत सारे लोगों की जो क्रेडिट जो कर्ज चुकाने की हैसियत थी वो ऐसी नहीं थी जिस हिसाब से उनके ऊपर लायबिलिटीज़ थी जी। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने थोड़ा अपना तौर तरीका भी बदला कि कर्ज, सिक्योर्ड कर्ज देने की कोशिश की जाए इस तरह के। और इसी वजह से जो आपके एम नागराजू जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी हाल के वक्त में ये कहा था कि आपको अपने इंटरेस्ट रेट्स को रेशनल बनाने की ज़रूरत है और तभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सरवाइव कर पाएंगे जी। तो ये सब मसले जो हैं वो कंपाउंड होकर माइक्रो फाइनेंस जो इंडस्ट्री है उनके सामने एक बड़ी संकट के तौर पर नजर आए। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है सर। कोविड के दौरान भी मेरे पास डेटा है, 2021 में भी सरकार ने एमएफआईज के लिए जो है क्रेडिट गारंटी दी थी। उस समय सरकार ने करीब जो है 75% तक गारंटी दी थी, इससे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को बड़ी राहत मिली थी। तो ठीक हूबहू इस बार भी ऐसे देने की प्लानिंग है? बिल्कुल, 7500 करोड़ रुपए की तब क्रेडिट गारंटी जारी की गई थी। अब मांग की जा रही है कि 15,000 से 20,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी जारी की जाए सरकार की तरफ से, ताकि जो जिनकी लिक्विडिटी बहुत कमज़ोर हो गई है उन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को मदद मिल सके, सपोर्ट मिल सके। लेकिन और बैंकों के लिए या जो दूसरे लेंडर्स हैं उनके लिए राहत की बात ये होगी कि सरकार की यहाँ गारंटी होगी इस पैसे पे, तो उनका पैसा डूबने का खतरा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि फिर बैंक आसानी से इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को
पैसा दे पाएंगे। लेकिन समस्या यहाँ पे केवल और केवल लिक्विडिटी की है नहीं विशाल, समस्या यहाँ इस चीज़ की है कि क्या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस अपने इंटरेस्ट रेट जो 2%, 3% बहुत ऊंचे रेट तक चले जाते हैं कई बार, वहाँ राहत देने की कोशिश करेंगे, वहाँ उनको रेशनलाइज करेंगे, जैसा कि खुद सरकार में फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने इन फर्मों से अपील की। इंटरेस्ट रेट को ऐसा अफोर्डेबल बनाओ ताकि कम आय वाले लोग भी उसको ले सकें। बिल्कुल नहीं, और दूसरी बात कि लोग चुका पाएं उस कर्ज को। अगर आप इर्रेशनल इंटरेस्ट रेट कर देंगे तो लोगों के लिए इस पैसे को चुकाना मुश्किल हो जाएगा, फिर वहाँ आपको स्लिपेज और वहाँ आपको डिफ़ॉल्ट दिखाई देंगे जी। तो ये एक चीज़ यहाँ पे ठीक करनी होगी। दूसरा, अपना पूरा का पूरा मॉडल चाहे रिकवरी का हो उसको दुरुस्त करना होगा, ताकि लोगों के बीच में भी भरोसा पैदा हो सके कि साहब हम अगर कर्ज लेते हैं तो हमारे साथ किसी तरह की ज्यादती या किसी तरह की ऐसे भी खबरें आई थी सर कि इन्होंने कई लोगों ने एमएफआईज को छोड़कर फिर जो पुराने पैटर्न जो हैं गांव देहात में जैसे लोग जो होते हैं उनसे फिर लेने लगा, सूदखोरों से लेते हैं। सरकार की तरफ से मुझे लगता है ये काम होना चाहिए कि बैंकों के जरिए लोगों को गांव देहात में लोन मिल पाए, इसकी प्रक्रिया पुख्ता की जानी चाहिए। नाबार्ड जरूर एक बहुत अच्छी पहल कर रहा है, जहाँ पे कि वो जो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर है जी, उसको लाने की एक तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, कम आय वर्ग के लोग हैं, उनका एक क्रेडिट स्कोर जनरेट किया जा सके। उनके पास जो भी असेट्स हैं या जो भी कमाई का पैटर्न है उसके आधार पर अगर वो हो जाता है तो फिर जो एमएफआईज हैं उनके लिए भी ऐसे लोगों को कर्ज दे पाना आसान होगा। तो सारी निगाहें जो है सर वो बजट तक टिकी हुई हैं। बिल्कुल, बहुत कम समय बचा हुआ है, देखना होगा कि बजट में क्या क्या ऐलान हो सकते हैं।